तुम्हें लगता है कि क्रांति सड़कों पर होती है, नारों से होती है, बैनर और झंडों से होती है। नहीं, असली क्रांति वहाँ होती है जहाँ एक इंसान अपनी सोच बदलता है, जहाँ वह अपनी बनाई हुई दुनिया को तोड़कर एक नई दुनिया का निर्माण करता है। दुनिया में जितने भी बड़े बदलाव आए वे पहले किसी न किसी एक इंसान के दिमाग में आए। किसी ने सवाल किया होगा, किसी ने पुरानी मान्यताओं को तोड़ा होगा, किसी ने उन सच्चाइयों को देखने की हिम्मत की होगी जिनसे बाकी सब मुंह मोड़ रहे थे। लेकिन सोचो, अगर हर इंसान अपने ही दिमाग की कैद में हो, अगर हर इंसान वही सोचता रहे जो उसे बचपन से सिखाया गया है, तो क्या बदलाव संभव है? बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम्हें इस बात को समझना होगा कि बदलाव बाहर से नहीं आता, वह पहले भीतर आता है। अगर तुम समाज को बदलना चाहते हो, अगर तुम दुनिया में कुछ अलग करना चाहते हो, तो पहले तुम्हें खुद से शुरुआत करनी होगी। तुम्हें खुद से पूछना होगा, क्या मैं वही हूँ जो मुझे बनना था, या मैं बस वह हूँ जो इस दुनिया ने मुझे बना दिया। तुम्हें हमेशा सिखाया गया है कि अच्छा इंसान बनो, मेहनत करो, पैसे कमाओ, परिवार बनाओ और फिर एक दिन मर जाओ। लेकिन क्या ज़िंदगी सिर्फ इतनी ही है? क्या तुम्हें बस एक मशीन की तरह जिंदा रहना है? सोचो, अगर तुम्हें सिर्फ पैसे कमाने के लिए इस दुनिया में भेजा गया होता तो क्या तुम्हारे अंदर सोचने की शक्ति होती? अगर तुम्हारे काम बस जीने और मरने के बीच के सफर को पूरा करना होता तो क्या तुम्हारे अंदर सवाल उठते? नहीं। तुम्हारे अंदर सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि तुम इस दुनिया में सिर्फ जीने नहीं आए, तुम यहाँ समझने आए हो। लेकिन ये समाज नहीं चाहता कि तुम समझो, ये चाहता है कि तुम भीड़ में खो जाओ। सवाल मत उठाओ, बस वही करो जो तुमसे उम्मीद की जाती है। क्या तुम्हें कभी एहसास हुआ है कि तुम खुद को कितना धोखा देते हो? तुम कहते हो कि तुम खुश हो, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हें खालीपन क्यों महसूस होता है? तुम कहते हो कि तुम अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हो, लेकिन रात को सोते समय तुम्हें क्यों लगता है कि कुछ अधूरा है? तुम कहते हो कि तुम जानते हो कि सच क्या है, लेकिन जब कोई तुमसे सवाल करता है तो तुम्हें जवाब देने में हिचक क्यों होती है? क्योंकि तुमने कभी खुद से सवाल नहीं किया, तुमने कभी अपनी मान्यताओं को परखा नहीं, तुमने कभी यह नहीं सोचा कि जो कुछ भी तुम्हें सिखाया गया है वह सही भी है या गलत। और जब तुम्हें सोचने लगते हो, जब तुम सच में अपने दिमाग को खोलते हो, तभी क्रांति शुरू होती है। अब सोचो, धर्म को मानने का क्या मतलब है? क्या धर्म सिर्फ वही है जो तुम्हें किताबों में पढ़ाया गया, या फिर धर्म का असली मतलब है खुद को जानना, अपने अस्तित्व को समझना? तुम कहते हो कि तुम धार्मिक हो, लेकिन क्या तुमने धर्म को समझा है? तुम कहते हो कि तुम नैतिक हो, लेकिन तुम्हारे नैतिकता किस आधार पर बनी है? तुम कहते हो कि तुम समाज के नियमों को मानते हो, लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा है कि नियम किसने बनाए? ये नियम किसने बनाए, क्यों बनाए, और क्या वे आज भी उतने ही सही है? तुम्हारी सोच, तुम्हारी मान्यताएं, तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व, ये सब तुम्हारे ऊपर थोप दिया गया है। लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है इसे देखने का, इसे समझने का और इसे तोड़ने का। सवाल उठाना आसान नहीं है। जब तुम सवाल उठाओगे तो लोग तुमसे नफरत करेंगे। जब तुम अपने दिमाग की बंदिशों को तोड़ोगे तो तुम्हें अकेला कर दिया जाएगा। समाज को वे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते जो अपनी मर्जी से सोचते हैं। इतिहास को देखो, जो भी व्यक्ति भीड़ से अलग सोचता था उसे या तो मार दिया गया या उसे पागल घोषित कर दिया गया। सुकरात को जहर पिलाया क्योंकि उसने सच को बोलने की हिम्मत की। कबीर को समाज से निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने झूठी परंपराओं को तोड़ने की कोशिश की। गैलीलियो को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उसने सच बोलने की हिम्मत की। और आज भी यही हो रहा है। लोग सच से डरते हैं क्योंकि सच उनकी बनाई हुई दुनिया को हिला देता है। लेकिन याद रखो, अगर तुमने यह सफ़र शुरू किया तो तुम वापस नहीं लौट सकते। अगर तुमने सच को देख लिया तो तुम झूठ में दोबारा नहीं जा सकते, दोबारा नहीं जी सकते। और यही असली क्रांति की शुरुआत होती है। क्रांति तलवारों से नहीं होती, क्रांति विचारों से आती है। और यह क्रांति तभी शुरू होती है जब तुम अपने मन की जंजीरों को तोड़ते हो, जब तुम उन सभी सवालों को उठाने की हिम्मत करते हो जिन्हें उठाने से तुम्हें रोका गया था, जब तुम वह सोचने की हिम्मत करते हो जो कोई और नहीं सोचने की हिम्मत करता। यह आसान सफ़र नहीं, ये तुम्हें असहज करेगा, तुम्हारी पुरानी पहचान को ख़त्म कर देगा। लेकिन इसके बाद जो बचेगा वही असली तुम होगे। एक ऐसा इंसान जो वाकई में आज़ाद है, एक ऐसा इंसान जिसे इस दुनिया में सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भेजा गया है। और अब सवाल यह है दोस्तों, क्या तुम इस सफ़र के लिए तैयार हो?